प्यारे बच्चों, हम त्रयोदशः पाठः चतुरः बानरः मतलब चतुर बानर इसको पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। किसी नदी किनारे एक जामुन का वृक्ष था। उस पर एक बानर रहता था। वह रोज जामुन के फल को खाता था। कोई मगर उसका मित्र था। वह बानर प्रतिदिन उसे जामुन के फल देता था। वह मगर उसका बहुत ही प्रिय मित्र था। एक दिन मगर कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी के लिए ले गया। उन्हें खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, अरे वह बानर प्रतिदिन इतने मधुर फलों को खाता है तो उसका जो हृदय है वो भी बहुत मीठा होगा। उसने अपने पति से बोला, अरे प्रतिदिन जामुन के फलों को खाकर तुम्हारे बानर मित्र का जो हृदय है वो बहुत ही मधुर होगा। उसके हृदय को खाकर मेरा हृदय भी बहुत मधुर हो जाएगा। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र ही उस बानर का हृदय ले आओ। ठीक है, ऐसा उसकी पत्नी ने बोला। मगर अपनी पत्नी को बहुत प्रकार से समझाया, मतलब मगर ने अपनी पत्नी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। विवश होकर मगर अपने मित्र बानर के पास जाकर बोला, मित्र प्रतिदिन मैं ही तुम्हारे यहाँ आता हूँ, आज तुम मेरे घर आओ। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। बानरः प्रत्युवाच। इसमें संधि है बेटा, इसमें संधि है यण स्वर संधि। ये होगा प्रति प्लस उवाच, ये होगा यण स्वर संधि। ठीक है, बानर बोला, त्वम तु जले वससि। त्वम मतलब तुम, तू तो, त्वम मतलब तुम, तू मतलब तो, जले जल में, जले में बेटा सप्तमी विभक्ति है तो इसमें इसका अर्थ हुआ जल में। वससी बसते हो। बानर ने बोला कि तुम तो जल में रहते हो। कथम अहम तत्र गंतुम शक्नोमि। कथम मतलब कैसे, अहम मैं, तत्र वहाँ, गंतुम जाना, शक्नोमि सकता हूँ। उसने बोला, कैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ। बानर ने बोला, तुम तो जल में निवास करते हो, कैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ। मकरः अवदत्। मकरः मतलब मगर, अवदत् मतलब बोला। मगर बोला, अलम चिंतया। अलम मतलब मत करो, चिंतया मतलब चिंता, चिंता मत करो। त्वम मम पृष्ठोपरि उपविश्य। त्वम मतलब तुम, मम मतलब मेरे, पृष्ठोपरि इसमें बेटा गुण स्वर संधि है। पृष्ठ प्लस ऊपरी। ठीक है, पृष्ठ मतलब होता है पीठ, ऊपरी मतलब ऊपर, उपविश मतलब बैठ जाओ। फिर से देखिए, त्वम मतलब तुम, मम मतलब मेरे, पृष्ठ पीठ पर, ऊपरी ऊपर पीठ के ऊपर, उपविश बैठ जाओ, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। अहम मतलब मैं, त्वाम तुम्हें, नेष्यामि ले जाऊंगा।
अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम्हें, नेष्यामि मतलब ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यदा तौ नद्या मध्यभागे स्थितौ तदा मकरा वानरम अवदत्। यदा मतलब जब, तौ, तौ मतलब होता है वे दोनों। कौन दोनों बेटा? मगर और बंदर, ठीक है। यदा मतलब जब, तौ मतलब वो दोनों, नद्या नदी के, नद्या में षष्ठी विभक्ति है तो इसका मतलब हुआ नदी के, मध्य भागे, मध्य भाग में, इसमें सप्तमी विभक्ति है तो इसका हुआ मध्य भाग में। स्थितौ, स्थितौ मतलब आ गए या पहुंच गए। तदा तब, मकरः मगर, वानरम वानर को, अवदत् बोला। जब वो दोनों नदी के मध्य भाग में पहुंच गए तब मगर वानर को बोला, मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति। मम मतलब मेरी, पत्नी मतलब पत्नी, तब मतलब तुम्हारा, हृदयम मतलब हृदय को, खादितुम मतलब खाना, इच्छति मतलब चाहती है। फिर से देखिए, मम मतलब मेरी, पत्नी, तब तुम्हारा, हृदयम हृदय को, खादितुम खाना, इच्छति चाहती है। मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है। अतः त्वां मम गृहं नयामि। अतः तुम्हें मैं घर ले जाता हूँ, मतलब इसने बोला कि इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। मकरस्य वचनेन वानरः भीतः। मकरस्य मतलब मगर के, मकरस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब हुआ मगर के, वचनेन वचन को या वचनों के द्वारा, वानरः वानर, भीतः डर गया, मगर के वचनों के द्वारा वानर डर गया। या इसको ऐसे बोले, मगर के वचन को सुनकर बंदर डर गया। भीतः मतलब डर गया, डरना। किंतु चतुरः वानरः शीघ्रम अवदत्। किंतु चतुरः चतुर, वानरः वानर, शीघ्रम जल्दी, अवदत् बोला। किंतु चतुर वानर जल्दी बोला। किंतु चतुर वानर जल्दी बोला। रे मित्र, रे मित्र, अरे मित्र, मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे निहितम। उसने बोला, मम मतलब मेरा, हृदयम मतलब हृदय, तू, तू मतलब तो, तू का मतलब क्या होता है? तो। वृक्षस्य, वृक्षस्य मतलब वृक्ष के, कोटरे, कोटरे मतलब खोखले, निहितम, निहितम मतलब रखा हुआ है। उसने बोला कि मेरा जो हृदय है वो तो वृक्ष के कोटर में रखा है। अतः तुम शीघ्रम माम तत्र नये। हाँ, फिर उसने बोला इसलिए तुम शीघ्र ही मुझे वहाँ ले चलो। उसने क्या बोला? मेरा जो हृदय है वो तो वृक्ष के कोटर में रखा है, इसलिए तुम शीघ्र ही मुझे वहाँ ले चलो। अहम प्रमुदित मना मम हृदयम तुभ्यम दास्यामि।
मतलब होता है मैं, प्रमुदित मना मतलब प्रसन्न मन से, मम मेरा, हृदयम हृदय को, तुभ्यम तुम्हारे लिए, दास्यामी दे दूंगा। क्या बोला बेटा उसने बोला मैं प्रसन्न मन से मतलब खुशी खुशी, मम मेरा, हृदयम हृदय, तुभ्यम तुम्हें, दास्यामी दे दूंगा, मैं प्रसन्न मन से मेरा हृदय तुम्हें दे दूंगा। मकरः वानरम पुनः तस्यावासम आनीतवान। मकरः मतलब मगर, वानरम वानर को, पुनः पुनः मतलब फिर से, तस्यावासम जहाँ पर वो रहता था, आनितवान ले गया, मगर वानर को पुनः जहाँ वह रहता था वहाँ ले गया। चतुरः वानरः शीघ्रं कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरोहत। चतुरः मतलब चतुर, वानरः मतलब वानर, चतुर वानर, शीघ्रम शीघ्र ही, कूर्दित्वा कूद कर, चतुर वानर शीघ्र ही मतलब जल्दी ही कूद कर, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, आरोहत चढ़ गया। फिर से देखिए, चतुर वानर शीघ्र ही कूदकर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वानरः उच्चैः हसित्वा मकरम् अवदत्। वानरः मतलब वानर, उच्चैः ऊंचे स्वर में, हसित्वा हंसकर, मकरम मगर से, अवदत बोला, वानर ऊंचे हंसकर मगर को बोला, वानर बहुत तेज हंसा, हंसकर मगर से बोला, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, किम हृदयं कदापि शरीरात् पृथक् भवति। किम मतलब क्या, हृदय मतलब हृदय, कदापि कभी भी, कदापि मतलब कभी भी, शरीरात शरीर से, पृथक अलग, भवति होता है। फिर से देखिए, किम मतलब क्या, हृदय मतलब हृदय, कदापि कभी भी, शरीरात शरीर से, पृथक अलग, भवति होता है। उसने क्या बोला, क्या हृदय भी कभी भी शरीर से अलग होता है। तुम मूर्खासी, तुम मूर्ख हो। अतः इतः परम त्वया सह मम मैत्री समाप्ता। अब उसने क्या बोला, उसने बोला अब तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता है वो समाप्त होती है। ठीक है, उसने क्या बोला, अब तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता है वह समाप्त होती है। इति उक्त्वा वानरः पुनः मधुराणि जम्बूफलानि अभक्षयत्। इति उक्त्वा ऐसा बोलकर, वानरः वानर, पुनः फिर से, मधुराणि मधुर मधुर, मीठे मीठे, जम्बूफलानि जामुन के फलों को, अभक्षयत खाने लगा। ठीक है, ऐसा बोलकर जो वानर था वो पुनः जामुन के फलों को खाने लगा। विश्वासो हि यरोर्मध्ये तयोर्मध्ये अस्ति सौहृदं तस्मिन् नावास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा।
देखिए इसमें क्या बोला गया है, विश्वासो ही ययोर मध्य, मतलब जिनके मध्य में, जिनके बीच में विश्वास होता है, तयोर मध्य अस्ति सौहृदम, उनके ही मध्य में, उनके ही बीच में मित्रता होती है। क्या बोला गया है, जिनके मध्य में, जिनके बीच में विश्वास होता है, उनके ही बीच में मित्रता होती है। यस्मिन नेव अस्ति विश्वासा, और जिसके मध्य में विश्वास नहीं है, ठीक है, इसमें इस शब्द में बेटा संधि है, यस्मिन प्लस एव प्लस अस्ति, ठीक है। कितनी संधि है यहाँ पर है यस्मिन एव अस्ति, यस्मिन एव और अस्ति, 3 संधि यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जिनके बीच में, जिनके मध्य में विश्वास नहीं होता है, तस्मिन मैत्री क्वा संभवा, उनके बीच में मैत्री संभव है क्या, मतलब कहाँ संभव है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इसमें ये बोला गया है कि जिनके बीच में मित्रता होती है, जिनके बीच में विश्वास होता है, मतलब विश्वास है तो मित्रता है, और विश्वास नहीं है तो वहाँ पर मित्रता भी संभव नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए बानर तो उस मगर का बहुत अच्छा मित्र था, मगर उस मगर ने अपनी मित्रता निभाई क्या, नहीं ना। तो हमें अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और उसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा मित्र तो वही होता है जो अपने मित्र की सहायता करे, ना कि उसे धोखा दे, ठीक है। थैंक यू।